बच्चों नमस्कार। 11th क्लास के फिजिक्स वीडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सदिश गुणनफल पढ़ा था बेटा। उसमें आपको 3 प्रश्न मैंने बताए थे। आपको i क्रॉस j का मान, j क्रॉस k का मान और k क्रॉस i का मान, इस तरह से 3 प्रश्न आपको हल करके बताए थे। और ये जो हल करे थे हमने, ये मेथड जो आपका a क्रॉस b से हल करते थे उस मेथड से करे थे। और इनके आंसर आपको याद रखने हैं। फिर आपको इसका तरीका भी मैं बताऊंगा किस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। और अगर आपने इसका इन्वर्स कर दिया तो क्या होगा। तो देखिए i क्रॉस j का मान आया था k कैप, j क्रॉस k का मान आया होगा i कैप और k क्रॉस i का मान आया था j कैप। अगर आप इसके क्रम चेंज कर दोगे, यानी i की जगह j और j की जगह i, तो क्या होगा वो आज पढ़ेंगे। और लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको जो प्रश्न दिए थे करने के लिए वो थे बेटा i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k का मान ज्ञात करना। तो देखिए तीनों का सेम मेथड है, कोई भी एक प्रश्न यहाँ पर हल कर देते हैं। सॉल्यूशन तो माना a वेक्टर इज इक्वल टू है 1 i कैप, इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं, प्लस 0 j कैप 0 k कैप, इसको ऐसे लिख दिया। b वेक्टर इज इक्वल टू ये भी 1 i कैप 0 j कैप 0 k कैप। आपको फाइंड आउट करना है a क्रॉस b, अर्थात a की जगह i कैप, b की जगह i कैप, इसका मान ज्ञात करना है। तो जो तरीका है वो क्या है, दो मेथड से हल हो जाएगा। आप देखिए दोनों कैसे। एक तो मैथमेटिकली आपने यहाँ पर i कैप, j कैप और k कैप लिखा, या गुणांक लिख दिए 1 0 0, यहाँ पे 1 0 0। आप बेटा देखेंगे यहाँ पर जब i कैप के उपसारणिक आप बनाएंगे तो इसको और इसको आपको छुपाना होगा, तो 0 0 से मल्टीप्लाई होगा और ये 0 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 माइनस 0 ही आएगा। माइनस j कैप, जब इसको देखेंगे इसको और इसको छुपाया आपने तो क्या बचा 1 0 1 0 1 1 और 0 0, 1 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 और 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ 0। इसी तरह से जब k कैप की बात करेंगे तो इसको और इसको हटा दिया तो क्या बचेगा 1 1 0 0, ये इससे मल्टीप्लाई ये इससे मल्टीप्लाई, तो 0 माइनस 0, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। यानी जब दोनों समान सदिश हो, i क्रॉस i हो, j क्रॉस j हो, k क्रॉस k हो, तो इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 आता है। मैंने आपको मेथड से बता दिया। अब देखिए इसका एक और तरीका है, वो क्या तरीका, फॉर्मूला से देखिए बेटा। आपको बताया गया था कि गुणनफल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बिंदु गुणनफल a डॉट b, जो होता है a का परिमाण, b का परिमाण और cos थीटा। परिमाण में वेक्टर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन हम लगा देते हैं यहाँ पर। इसी तरह से जब a क्रॉस b ज्ञात करते हैं तब क्या आता है a का परिमाण, b का परिमाण साइन थीटा इंटू एन कैप। तो देखिए बेटा, सपोज दैट हम यहाँ पर i क्रॉस i फाइंड आउट करना चाहते हैं, यानी ये है a वेक्टर और ये है b वेक्टर। यहाँ पर a वेक्टर और b वेक्टर दोनों बराबर है, ठीक है, दोनों वेक्टर बराबर है और इन दोनों बराबर वेक्टर का हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अगर आप देखेंगे a वेक्टर i कैप, b वेक्टर i कैप किस दिशा में है, a वेक्टर इस दिशा में, i कैप यानी x अक्ष के अनुदिश, और b वेक्टर भी किस दिशा में है, b वेक्टर जो बराबर ही है दोनों, वो भी सेम डायरेक्शन में है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया 0 डिग्री। यहाँ रखा हमने a की जगह i क्रॉस b की जगह i क्रॉस i। a का परिमाण कितना है, परिमाण बेटा इसका एक ही है, इसका गुणांक कितना है 1, इसका भी गुणांक कितना है 1। साइन, दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, तो 1 इंटू 1, साइन 0 का मान 0, इसको हल करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। यानी आपको शॉर्ट में ध्यान रखना है कि अगर दोनों सदिश, शॉर्ट में क्या याद रखोगे कि अगर दोनों समान सदिश हो तो उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 होगा, जबकि उनका डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, ठीक है। अब शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए। आप एक सर्किल बना लीजिए
सर्किल बना लिया, इसमें आपने यह लिखा आई कैप, शॉर्ट ट्रिक बताइए, आई कैप, जे कैप और यहाँ ये के कैप लिखा, आई जे और के। आपको ज्ञात करना है आई क्रॉस जे कितना है, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे ये कौन सी डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी इस तरह से चलती है, ये मिरर मान लीजिए, तो घड़ी की डायरेक्शन ये हो गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आई क्रॉस जे का मान, इसका अगला जो वेक्टर लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए, तो आई क्रॉस जे का मान के कैप, जे क्रॉस जो हमने कल इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सॉल्व करा था पूरा, ये आपको आगे से सॉल्व करना नहीं है, आपको डायरेक्ट याद रखना होगा, जे क्रॉस के का मान, जे क्रॉस के आई कैप और के क्रॉस आई, के क्रॉस आई का मान क्या हो जाएगा बेटा, जे कैप हो जाएगा। ये तीन हो गए। अगर आपको इसका उल्टा याद करना है यानी इस तरह से, ये देखिए दोबारा, आई जे और यहाँ के, सपोज दैट आपसे पूछा गया कि जे क्रॉस आई कितना होगा, जे क्रॉस आई, तो बेटा जब आप, ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, आपको उल्टा चलना पड़ रहा है, जे क्रॉस आई, तो आप नेगेटिव चिन्ह लगा दीजिए, माइनस के कैप। इसी तरह से आई क्रॉस के, आई क्रॉस के कैप, आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप, और के क्रॉस जे, के क्रॉस जे ये हो जाएगा माइनस आई कैप। यहाँ से देख लीजिए, अगर आप इसको चेंज कर देंगे, आई और जे को इंटरचेंज कर देंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, यानी जे क्रॉस आई, देखिए जे क्रॉस आई माइनस के कैप। इसी तरह से जे क्रॉस के होता है आई कैप, तो के क्रॉस जे, के क्रॉस जे माइनस आई कैप हो जाएगा, और यहाँ पर है के क्रॉस आई जे कैप, इसको उल्टा लिखोगे तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। इसी तरह से ये तो हो गया डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर के लिए। अगर सेम वेक्टर होगा, सेम वेक्टर का आपको अभी बताया, आई क्रॉस आई हो, जे क्रॉस जे हो, के क्रॉस के हो, इसका मान 0 होता है, ये एक लाइन में ये ध्यान रखना। इसी तरह से आई डॉट आई हो, जे डॉट जे हो, के डॉट के हो, इसका मान 1 होता है। अगर दोनों समान सदिश है तो उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 0 होता है। क्यों होता है 0? क्योंकि यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 है और यहाँ पर साइन आता है और साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। इसका मान 1 क्यों हो गया? तो कॉन्सेप्ट देखो बेटा, क्योंकि दोनों समान सदिश है तो कोण आता है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना होगा, एक ये ध्यान रखना होगा। दोबारा देखिए, दोनों समान सदिश का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0, दोनों समान सदिशों का बिंदु गुणनफल 1, ठीक है। इसी तरह से जो तीसरी बात ध्यान रखनी है वो क्या, अगर डिफरेंट डिफरेंट सदिश हो, आई डॉट जे हो, जे डॉट के हो, के डॉट आई हो, तो इसका मान 0 आएगा। क्यों आएगा इसका मान 0? ये आपको पता होना चाहिए क्यों आएगा, क्योंकि अब ये दोनों परस्पर लंबवत सदिश है। आई क्रॉस जे, इसकी बात कर लेते हैं। तो आई वेक्टर इस दिशा में और जे वेक्टर इस दिशा में, तो एंगल बन गया 90 डिग्री। तो बेटा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और cos 90 डिग्री की वैल्यू 0, इसलिए ये 0 आ गया। अब आती है बात कि I क्रॉस जे क्या होगा, J क्रॉस K क्या होगा और K क्रॉस I क्या होगा। तो उसके लिए शॉर्ट मेथड मैंने आपको अभी अभी बताया, दोबारा देख लीजिए। एक छोटा सा सर्किल बना लीजिए, ठीक है। उसमें यह लिख दीजिए I कैप, J कैप और ये K कैप। दोबारा देखिए, एक छोटा सर्किल बनाया हमने, घड़ी की सुई की दिशा में I J K लिख लीजिए, X Y Z, ठीक है ना, I J K। तो I क्रॉस J नेक्स्ट वाला, ठीक है, J क्रॉस K नेक्स्ट वाला और K क्रॉस I नेक्स्ट वाला।
अगर इसका उल्टा करेंगे तो नेगेटिव चिन्ह आ जाएगा। तो ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। ये 4 बातें अगर आप सीख गए, ये अच्छे से याद हो गया, आपके दिमाग में सेव हो गया, तो बेटा बहुत सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे, आगे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट भी हो गया ये, और क्रॉस प्रोडक्ट भी हो गया। अब इसी कुछ प्रॉपर्टीज का डिस्कस कर लेते हैं, तो ये आप नोट कर लीजिए। एक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, उससे आपको ये पता लग जाएगा कि ये आई क्रॉस जे और जे क्रॉस के को अगर आप विनिमय यहाँ पर इंटरचेंज करेंगे तो इसमें नेगेटिव क्यों आया। तो देखिए एक प्रश्न से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए आपके पास में दो सदिश दे रखे हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर इज इक्वल टू है 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। ये आपको कोई प्रश्न गिवन है। अब आपको इसमें ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों चीजें याद करनी है। तो देखिए बेटा, ए क्रॉस बी भी याद करना है, व बी क्रॉस ए भी याद करना है। देखते हैं इसमें क्या चेंजेस आता है। इस तरह के प्रश्न के लिए क्या दोनों को हल करना जरूरी है, या एक प्रॉपर्टी के माध्यम से भी इसको, यानी गुण के, यहाँ पर एक गुण होता है बेटा, इसका गुणधर्म वो मैं आपको बताऊंगा। पहले एक प्रश्न इसको हल कर लेते हैं। तो आपने ए क्रॉस बी पहले याद किया, वही तरीका आई जे के, ए पहले लिखा हुआ है तो इसके गुणांक लिख दीजिए 2 3 4, बी बाद में लिखा हुआ है तो इसके गुणांक लिख दीजिए 3 माइनस 2 माइनस 3। हल कर लीजिए, आई की जगह है, इसको और इसको हिडन करना है। तो 3 इंटू माइनस 3 जो होता है -9 माइनस 2 इंटू 4 प्लस 8। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव -8 हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव ऑलरेडी इसमें आता है फॉर्मूले में, +8 माइनस जे के। इसको और इसको छुपा दीजिए। 2 इंटू -3 जो होता है -6, 3 इंटू 4 माइनस का 12 प्लस के कैप, इसको और इसको छुपा दीजिए। तो 2 इंटू -2 -4 और 3 इंटू 3 माइनस का 9। तो आंसर आ जाएगा माइनस का आई कैप माइनस और माइनस प्लस का 18 जे कैप और माइनस 13 के कैप। ये आ गया आंसर। किसका माना गया ये? ए क्रॉस बी का। क्लियर? अब बी क्रॉस ए निकाल दीजिए। अब मुझे पता है डायरेक्टली इसका आंसर, लेकिन अभी आपको नहीं पता, वही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि इसका डायरेक्ट कैसे निकालोगे और कैसे यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह है। तो देखिए, अब आपने निकाला बी क्रॉस ए, तो उसके लिए भी वही तरीका, आई जे के, पहले बी के गुणांक लिखेंगे 3 माइनस 2 माइनस 3, 2 3 4, 2 3 4। हल कर लीजिए, आई की जगह आई कैप, इसको और इसको हिडन कर लीजिए। तो -2 और 4 ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 8, 3 और -3 बेटा हो जाएगा -9, लेकिन प्लस का 9 लिखना पड़ेगा यहाँ पर। इसी तरह से माइनस जे कैप, तो जब जे कैप की बात करेंगे तो इसको और इसको छुपाना पड़ेगा। 3 इंटू 4 12, 2 इंटू -3 तो -6, लेकिन प्लस हो जाएगा, प्लस के कैप, इसको और इसको छुपा दीजिए। तो क्या बचेगा 3 इंटू 3 9 और 2 इंटू -2 -4, जो कि प्लस का 4 हो जाएगा। तो आप इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा आई कैप माइनस 18 जे कैप प्लस 13 के कैप। ये आ गया बी क्रॉस ए। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका गुणांक है -1, इसका गुणांक है +1, इसका गुणांक है +18, इसका गुणांक है -18, इसका गुणांक है -13 और इसका गुणांक है +13। यानी अगर मैंने यहां से नेगेटिव सिंबल बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? आई कैप -18 जे कैप +13 के कैप। यही तो बचेगा बेटा। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर आई कैप -18 जे कैप +13 के कैप की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? बी क्रॉस ए। तो यहाँ से देखिए, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है माइनस बी क्रॉस ए। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। ए क्रॉस बी बराबर होता है -b क्रॉस ए के। देखिए, अब इससे क्या बेनिफिट मिलेगा वो समझ लीजिए आप।
ये समझ गया, ये प्रूफ कर दिया मैंने कि ए क्रॉस बी। अगर मैं डायरेक्ट लिखा देता ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए, तो आप पूछते कि सर ये आया कैसे, अब आपको समझ में आ जाएगा ये। ठीक है बेटा, हमने अभी सीखा कि ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अब देखिए आपको जो बताया गया था कि आई क्रॉस जे बराबर है के कैप, ये बताया था। ठीक है, तो अब आपको जे क्रॉस आई ज्ञात करना है। जे क्रॉस आई यानी इस जे को इधर ले आए और इसको इधर ले आए, जैसे ए क्रॉस बी में बी को इधर ले आए और ए को इधर ले आए, तो क्या होगा बेटा, नेगेटिव चिन्ह लग जाएगा। तो नेगेटिव चिन्ह लग जाएगा तो दोनों तरफ नेगेटिव लगाओगे तो इधर क्या आ जाएगा, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस के कैप। यानी आपको शॉर्ट में ध्यान रखना है कि आई क्रॉस जे का जो भी मान आया, जैसे के कैप आया, अगर आपने इसको इंटरचेंज कर दिया, जे क्रॉस आई कर दिया, तो यहाँ पर माइनस के कैप आ जाएगा। सपोज दैट कि ए क्रॉस बी का मान लीजिए ये आया सी वेक्टर, ऐसा सपोज कर लेते हैं सी वेक्टर है। तो आपको अगर बी क्रॉस ए का मान ज्ञात करना होगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस सी वेक्टर। समझ गए होंगे आप। एक और देखिए, सपोज कीजिए कि सी क्रॉस डी वेक्टर का मान है ए वेक्टर, आपने इनको चेंज करा डी क्रॉस सी, तो इसका मान क्या आ जाएगा, माइनस ए वेक्टर। यानी अगर आपने इन दोनों को चेंज करा तो आंसर नेगेटिवली हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, सिंपल ये दूसरी भी। ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए। अगर मैं इसको इधर लेकर आऊंगा, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए, इसका मान 0 होगा। ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए इक्वल टू 0। ये प्रूफ कर दिया था, इसको और प्रूफ करते हैं। ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, इसको प्रूफ करते हैं बेटा, वो भी क्वेश्चन के थ्रू। मान लीजिए आपको ए वेक्टर गिवन है 2i कैप माइनस 3j कैप और बी वेक्टर गिवन है 3j कैप माइनस 4k कैप। आपसे ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए पूछा गया है, जो इसका आंसर आएगा 0। सिद्ध करना है आपको, ये सिद्ध करें। तो देखिए बेटा, सबसे पहले आपने ए क्रॉस बी निकाला, सॉल्यूशन ए क्रॉस बी, तो क्या करेंगे, आई जे के, ए पहले लिखा हुआ है तो 2 माइनस 3 0, के नहीं है तो 0 आ जाएगा। बी वेक्टर के लिए आई नहीं है तो 0, 3 माइनस 4। सॉल्व कर लीजिए, आई कैप की जगह आई कैप, इसको और इसको छुपा लीजिए, तो माइनस 3 इंटू माइनस 4 12, 3 इंटू 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, माइनस जे कैप, इसको छुपा लीजिए, 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8, 0 इंटू 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, के कैप, इसको और इसको छुपा लीजिए, 2 इंटू 3 6, इससे मल्टीप्लाई होगा 0। तो आंसर क्या आ गया, 12i कैप प्लस 8j कैप प्लस 6k कैप, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ऐसे तो प्रॉपर्टी है कि आप b क्रॉस a का मान निकालना चाहते हो, तो b क्रॉस a का मान हो जाएगा माइनस a क्रॉस b के बराबर, b क्रॉस a बराबर माइनस की जगह, और a क्रॉस b का मान कितना है, ये रहा 12i कैप प्लस 8j कैप प्लस 6k कैप, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को जोड़ोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, 12i कैप से माइनस 12i कैप कट जाएगा, 8j कैप से माइनस 8j कैप कट जाएगा, क्या आ जाएगा। लेकिन हम पूरा सॉल्व करके बताएंगे आपको। देखिए, ये आपने a क्रॉस b का मान निकाल लिया, इक्वेशन नंबर 1। अब आप निकालोगे b क्रॉस a का मान, तो b क्रॉस a का मान किस तरह से निकालेंगे, b क्रॉस a इज इक्वल टू i j k, पहले b के गुणा में लिखे 0 3 माइनस 4, 2 माइनस 3 0, i कैप की जगह i कैप, ये और ये छुपा लीजिए, 3 इंटू 0 0, माइनस 3 इंटू माइनस 4, माइनस का प्लस का 12, लेकिन माइनस ऑलरेडी आता है,
माइनस जे कैप, इसको छुपाइए, 0 इंटू 0 0, 2 इंटू -4 प्लस का 8, क्यों बेटा -8 आ गया, लेकिन फॉर्मूले में एक और माइनस, प्लस के कैप, इसको छुपा दीजिए, माइनस का 6। तो आंसर क्या आ गया, B क्रॉस A बराबर वही है ना जो मैंने बता रहा था, -12 आई कैप -8 जे कैप -6 के कैप। समीकरण नंबर 2, 1 और 2 को जोड़ दीजिए, A क्रॉस B प्लस B क्रॉस A, तो 12 -12 8 प्लस का 8 माइनस का 8 6 और ये आ गया 0। यानी अल्टीमेटली आपको दो ही बातें ध्यान रखनी है, क्या क्या, A क्रॉस B का मान होता है माइनस B क्रॉस A, अगर ये चेंज होगा तो नेगेटिव चिन्ह आ जाएगा, और A क्रॉस B प्लस B क्रॉस A इज इक्वल टू 0। तो बेटा आज के वीडियो लेक्चर में ये दो प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। कल के वीडियो लेक्चर में मैं अगला जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें बिंदु गुणनफल और क्रॉस गुणनफल दोनों की प्रैक्टिस कराऊंगा, एक बार रिवाइज कराऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप भी खुद इसको पढ़िएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।